तो गाइज़ इकिगाई मेरी लाइफ़ की पहली बुक थी जिसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यार लाइफ़ बहुत आसान होती है, लेकिन हम लोग सोसाइटी के प्रेशर में आके लाइफ़ को बहुत हार्ड बना देते हैं। एक स्ट्रेस फ्री और डिसीज़ फ्री लाइफ़ कैसे जी जा सकती है, ये हमें ओकिनावा में रहने वाले लोगों ने बताया। और इस बुक का मोटिव ये है कि आप अपनी लाइफ़ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। इसकी बुक में स्टार्टिंग के फर्स्ट पेज पे ही लिखा हुआ है, 100 साल जीने की चाहत आप में तभी होगी जब आपका हर पल सक्रियता से भरा होगा। यानी कि कोई आदमी 100 साल जीने के लिए क्यों काम ना करेगा? क्यों उसको वो ऐसा सोचेगा कि मैं 100 साल से जीऊँ? वो तभी सोच सकता है जब वो अपनी लाइफ़ में बेटर फ़ील करता हो हर रोज़। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी लाइफ़ में कोई फुलफ़िलमेंट नहीं है, वो अपनी लाइफ़ को कोसता रहता है, तो वो कभी नहीं मनाएगा कि यार मैं 100 साल जीऊँ। और जब कोई मनाएगा नहीं तो वो कैसे जी सकता है 100 साल? तो ये बुक और नहीं बल्कि लोगों के 100 साल जीने के राज के बारे में है कि कैसे लोग एक सिंपल लाइफ जीकर भी 100 साल जी रहे हैं और उनकी क्या लाइफस्टाइल है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इसका पूरा कलेक्शन है। तो ये बुक पढ़ने के बाद हो सकता है आपको लाइफ की एक अलग मीनिंग मिले और एक अलग उद्देश्य मिले। तो गाइज बुक का नाम है इकिगाई। इकिगाई का अर्थ होता है उद्देश्य। आपको क्या बनना है, आपके अंदर की इच्छा क्या है जो आपको पुश करती है आगे की ओर कि हाँ आपको ये करना है, ये नहीं करना है। तो इकिगाई का मतलब होता है आपके अंदर की अंतरात्मा जो कह रही है या आपका उद्देश्य क्या है। अब बात आती है इकिगाई को कैसे पाएं, अपने इकिगाई को कैसे ढूंढें। तो इसके लिए 4 स्टेप्स इसमें बताए गए हैं। पहला है व्हाट यू लव, आपको किस चीज़ से प्रेम है, आपको क्या करना अच्छा लगता है। दूसरा है व्हाट यू आर गुड एट, आप किस चीज़ में एक्सीलेंस हासिल कर सकते हो या आप बेटर परफॉर्म करते हो उस चीज़ में, क्योंकि आपको पसंद भी है और अगर आप उसमें बेटर भी हो तो वो चीज़ कॉम्बिनेशन में अलाइनमेंट में आएगी तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करेगी। थर्ड पॉइंट है व्हाट द वर्ल्ड नीड, दुनिया में आवश्यकता किस चीज़ की है, क्या आपका जो पैशन है, क्या आपका जो एम है वो क्या आज की दुनिया से मैच कर रहा है, क्या आप उस चीज़ को लेकर आपको पैसे मिल सकते हैं। बल्कि इनफैक्ट ये चौथा पॉइंट ही है कि जो आपका मोटिव है, जो आपके अंदर की अंतरात्मा कह रही है, आपका उद्देश्य है, क्या उसके लिए चौथे पॉइंट में बताता है कि क्या उसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। और जब ये चारों चीज़ें कॉम्बिनेशन में आती हैं तब आपका इकिगाई बनता है और इकिगाई आपको एक बेटर लाइफ जीने की आकांक्षा देता है। तो गाइज इकिगाई में बताया गया है कि कैसे ओकिनावा शहर में रहने वाले लोग 100 साल से ज़्यादा जीते हैं, क्योंकि ऑन द अदर हैंड एक वर्ल्ड है जो केओस से भरा हुआ है। देयर आर सो मच केओस इन द वास्ट वर्ल्ड, बट ऑन द अदर हैंड एक ओकिनावा शहर है जहाँ पे लोग 100 साल जी रहे हैं एंड विथाउट एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। क्यों ऐसा पॉसिबल क्यों है? तो ये बुक बताती है उनकी दिनचर्या के बारे में, उनके रूटीन के बारे में कि वो क्या करते हैं जिससे कि वो 100 साल जी पाते हैं। तो ओकिनावा शहर में रहने वाले लोगों की रूटीन क्या होती है, चलिए 5 स्टेप में समझते हैं। पहला पॉइंट है हारा हाचिबू, यानी कि द 80% डाइटम। आप अपनी लाइफ में कभी भी भोजन करें तो 80% खाइए। आपकी भूख और खा सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखिए कि मैं 80% ही खाऊं जिससे कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरा डाइजेशन ठीक रहे। तो मेरे गांव में कहावत भी है, मतलब मम्मी लोग कहती रहती हैं कि एक निवाला कम ही करना चाहिए भोजन। तो आप ये ध्यान रखिए कि 80% ही खाना चाहिए, क्योंकि इससे आपका डाइजेशन भी ठीक रहेगा और आपको किसी प्रकार की समस्या भी नहीं होगी। गाइस इस पॉइंट ने मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया, द मिथ ऑफ रिटायरमेंट, यानी कि ओकिनावा शहर में रहने वाले लोग कभी रिटायरमेंट नहीं लेते हैं। यहाँ क्या होता है कि 50 साल हुए, 60 साल हुए, रिटायरमेंट ले ली, जो काम कर रहे थे बचपन से उससे रिटायरमेंट ले ली। अब जीने का कोई स्वाद ही नहीं बचा, कोई पर्पस ही नहीं है। तो ओकिनावा शहर में रहने वाले लोग को क्या है कि वो बूढ़े भी हो गए लेकिन तभी भी वो अपने काम से रिटायरमेंट ही नहीं लेते हैं। उनके पास पर्पस तभी भी रहता है, क्योंकि जब पर्पस होता है तो आपका काम करने का मन करता है और जब आपका पर्पस मर जाता है तो आप कभी काम करने की इच्छा नहीं होगी। तो रिटायरमेंट कभी नहीं लेते हैं वो लोग, जिससे कि वो अपनी लाइफ में बेटर परफॉर्म करते हैं और वो ज़्यादा साल तक जीते हैं। और थर्ड पॉइंट है मोआई, द लाइफ लॉन्ग सेफ्टी नेट। क्या करते हैं कि ओकिनावा शहर में रहने वाले लोग 4 से 5 लोग का ग्रुप बनाते हैं और वो क्या करते हैं कि एक दूसरे के पैसों को लेकर एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं, क्योंकि लाइफ में कभी भी किसी प्रकार की समस्या आ सकती है। तो 4 से 5 लोग ऐसा करते हैं कि वो एक दूसरे की सपोर्ट के लिए तुरंत खड़े हो जाते हैं और 5-6 लोग का ग्रुप होता है। तो इससे क्या होता है कि फाइनेंशियल कंडीशन भी सभी की ठीक रहती है और किसी प्रकार की समस्या भी नहीं होती। और फोर्थ पॉइंट है लिविंग इन फ्लो। अभी और फोर्थ पॉइंट है लिविंग इन फ्लो। अब कभी क्या होता है कि हम लोग अपनी लाइफ में बोर हो जाते हैं। बोर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम अपने मनपसंद काम नहीं कर रहे होते हैं।
अगर आपका काम है बाहर खेलना, तो आपको टाइम का आभास नहीं रहता है। फ्लो एक ऐसी स्टेट है जिसमें कि आपका मन नहीं करता है कि उस चीज़ से हटें, और उसमें टाइम का आभास भी नहीं रहता है। ये एक फ्लो स्टेट ऐसी है जिसको अगर आपने समझ लिया तो आप लाइफ को बेटर समझ सकते हो और अपने गोल को अचीव करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फिफ्थ पॉइंट है कांस्टेंट लो इंटेंसिटी मूवमेंट। वो जिम नहीं जाते हैं, लेकिन अपनी लाइफस्टाइल को, अपने रूटीन को इस तरीके से अरेंज किया हुआ है जिससे कि वो बेटर तरीके से रोज़ वॉक करते हैं, बेटर खाते हैं, तो उनको जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन वो जिम से बेटर अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स थे जिससे हम समझ सकते हैं कि ओकिनावा शहर में लोग लोग कैसे रहते हैं और उनका रूटीन कैसा। एंड इस बुक में मैंने एक बात जो पढ़ी थी जो मेरे दिल को छू गई, वो ये थी कि अगर आप अपने लाइफ में स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं तो एक चीज़ ज़रूर अप्लाई करें, वो है कि अपने सभी को भाई की तरह मानें। यहाँ तक कि ओकिनावा शहर में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो लाखों लोग मारे गए थे, लेकिन वहाँ के लोगों में किसी प्रकार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई ईर्ष्या भाव नहीं है, क्योंकि जब ईर्ष्या और जलन होती है तो आप मेंटली रूप से डिस्टर्ब रहते हो। सभी से भाई की तरह बर्ताव करें, यहाँ तक कि जो लोग आपको जानते नहीं उनसे भी भाई की तरह बर्ताव करें, और ये आपको एक स्ट्रेस फ्री और डिसीज़ फ्री लाइफ जीने का मौका देता है। बाकी ये वीडियो था, शॉर्ट्स में ही बताया, लेकिन कैसा लगा आपको मुझे बता सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।